बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ख़ास होने वाली है, जिसमें हम आपको दौरान मुलाजमत वफ़ात पा जाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को और उनकी फैमिलीज़ को जो मुश्किलात दरपेश आती हैं उनके वाजिबात और पेंशन के हसूल के सिलसिले में, तो उसके बारे में आपको बताएंगे कि आपको अल्लाह न करे अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है तो उसकी वफ़ात के फ़ौरी बाद करने वाले काम क्या होते हैं, और दौरान सर्विस वफ़ात पाने की सूरत में सरकारी मुलाजिम की फ़ैमिली को हासिल होने वाले वाजबात और मराद की तफसील क्या है, इनको किस तरह हासिल किया जा सकता है। तो नहायत अहम वीडियो है। अक्सर सरकारी मुलाजमीन को, पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को इसका इल्म नहीं होता। अपना हक जो है आप पहचाने कि आपके क्या क्या जो है वो हकूक़ हैं, तो किस तरह वो आप हासिल कर सकते हैं। नहायत अहम वीडियो है। तो ये इसमें कुछ मुशाहिदे में ये बात आई है कि दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन की फैमिलीज़ और उनके लवाहिकीन को वाजबात और पेंशन के हसूल में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि उन्हें अपने सरकारी मुलाजिम जो होता है, किसी का वालिद, वालदा, खावंद, बीवी होती है, तो उनके पेंशन वाजबात और मराद हासिल करने का जो प्रोसीजर होता है, सरकारी तरीक़ाकार होता है, वो उससे बिल्कुल लाइल्म होते हैं कि उन्हें ये वाजबात किस तरह मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, ये तहरीर पढ़ लेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, एम्प्लॉइज़ कॉर्नर पीके को यूट्यूब चैनल। तो इस पर आपको सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की रहनुमाई के लिए जो है वो मुफीद और नहायत मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मिलती रहती हैं। तो वफ़ात के बाद फ़ौरी तौर पर करने वाले काम क्या है? सबसे पहले जो है वो आपने यूनियन काउंसिल से फ़ौत होने वाले सरकारी मुलाजिम का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। सर्टिफिकेट बनवाते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि तारीख़ वफ़ात, नाम और उसके स्पेलिंग और शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त तौर पर तहरीर होना चाहिए। नंबर 2, आपने जो है फ़ौरी तौर पर नादरा से वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाजिम का जो शनाख्ती कार्ड है उसको कैंसल कराना है, मनसूख कराना है, तो ये भी आपको ख़ुद करवाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर यह है कि वफ़ात पाने वाले नॉन गज़टेड सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा की सर्विस बुक और गज़टेड मुलाजिम की सर्विस स्टेटमेंट मुतलका दफ्तर या स्कूल या जो भी ऑफिस है उससे हासिल करके अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि इसके बगैर कोई भी वाजबात नहीं मिलेंगे। ये नहायत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, सर्विस बुक या सर्विस स्टेटमेंट। चौथे नंबर पर आपने यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद दूसरा अहम काम जो है वो अपने मुतलका दफ्तर, जो आपके सरकारी मुलाजिम का दफ्तर था, वहाँ से ऑबिचुअरी नोटिफिकेशन या डेथ नोटिफिकेशन जारी कराना है। ये बाज़ाब्ता तौर पर उसकी वफ़ात का ऐलान करेंगे, फ़लाँ तारीख़ को दौरान सर्विस ये सरकारी एहलकार जो था वो फौत हुआ है, तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मुतलका ऑफिस से। तो आप इस बाबत मुतलका दफ्तर या महकमे को दरख्वास्त लिखेंगे और साथ यूनियन काउंसिल से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट भी लफ़ करेंगे। महकमा की तरफ से जारी करदा ऑबिचुअरी नोटिफिकेशन या डेथ नोटिफिकेशन के बगैर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। पाँचवें नंबर पर आपने नादरा से FRC ये हासिल करना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पूरे ख़ानदान का जो एक सर्टिफिकेट होगा वो हासिल करना है कि कितने बहन भाई हैं, फौत होने वाले की कितनी बीवियां हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने बहन भाई हैं, तो ये सारी तफसील जो है FRC में दर्ज होगी। छठे नंबर पर यह है कि मुतलका दफ्तर महकमा से ऑबिचुअरी नोटिफिकेशन या डेथ नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कौन कौन से वाजबात जो हैं वो मिलेंगे सरकारी मुलाजिम की फैमिली को या बेवा को, तो उसकी तफसील ये है कि नंबर 1 तो ये है पंजाब में OSD की पोस्ट की तख्लीक के लिए मुतलका दफ्तर या
महकमा से रजू करने के लिए ज़रूरी कागजात फराहम करना, यानी आप उनको डेथ सर्टिफिकेट देंगे या जो जो चीज़ भी वो तलब करेंगे आपके ऑफिस वाले सरकारी मुलाजिम जहाँ मुलाजमत कर रहा था, तो उनको आपने वो कागजात फराहम करने हैं। ये एक OSD पोस्ट होती है। ये पोस्ट मंजूर होने के बाद बेवा जो होगी या फैमिली, उसको फौत होने वाले मुलाजिम की मुद्दत मुलाजमत 60 साल पूरी होने तक हर महीने तनख्वाह मिलती रहेगी अलाउंसेस समेत। इसमें एक दो अलाउंस जो होंगे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी जो है वो मिलते रहेंगे। फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम 50 साल की उम्र में जो है वो वफ़ात पा जाता है दौरान सर्विस, तो अगले 10 साल तक जो बेवा को या उसकी फैमिली को वो जो है वो तनख्वाह मिलती रहेगी। और इसमें वैसे ही इजाफा होगा जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम हाजिर सर्विस मुलाजिम की तनख्वाह में होता है। पेंशन और ग्रेजुएटी की अदायगी या जो वो स्टार्ट होगी वो 60 साल की उम्र मुकम्मल होने के बाद होगी, यानी पहले 10 साल मुकम्मल तनख्वाह मिलती रहेगी और उन 10 सालों के बाद जो है फिर जाकर पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो चालू होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे पहले जो मिलेगी आपको वो 4 महीने की तनख्वाह मिलेगी बेवा को। इद्दत में होने की वजह से अदा की जाती है ये 4 महीने की तनख्वाह। लेकिन अगर कोई फीमेल सरकारी मुलाजिम है और वो फौत हो गई है तो उसका जो शौहर होगा, रंडवा होगा, तो उसको ये 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसके अलावा माली इमदाद फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये इसकी अदायगी के लिए केस मंजूरी के लिए अथॉरिटी को भिजवाया जाएगा। तो वो कितनी होगी वो मैं आगे चलकर बताता हूँ कि कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो फैमिली की जाएगी एक सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात की सूरत में। तो चौथे नंबर पर यह है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी होगी, कफन दफन की ग्रांट मिलेगी और बेनेवोलेंट फंड से माहाना इमदाद भी मिलेगी। और ये माहाना इमदाद फौत होने वाले सरकारी मुलाजिम की उम्र 60 साल मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी, यानी फौरी तौर पर नहीं मिलेगी। ये बाकी चीज़ें जो हैं कफन दफन ग्रांट, ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, 4 महीने की तनख्वाह, ये फौरी तौर पर यानी इनको मिल जाएंगी वफात के बाद। और फिर OSD की पोस्ट भी क्रिएट होगी, तो वो जितना अरसा बकाया होगा सुपर एनुएशन में तो उतने अरसे की तनख्वाह मिलती रहेगी। बच्चों की तालीम के लिए जो वज़ाइफ होंगे वो भी प्राइमरी लेवल से लेकर मास्टर लेवल और MBBS और प्रोफेशनल कोई डिग्री है, PhD वगैरह, MPhil, तो तमाम के लिए बच्चों की तालीम के वज़ाइफ जो हैं वो भी अदा किए जाते हैं। तो इनकी शरह क्या होगी ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। और बच्चियों की शादी के लिए मैरिज ग्रांट भी जो है वो दी जाती है। अब जहाँ तक माली इमदाद का ताल्लुक है तो स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक के जो मुलाजिम होगा पंजाब में दौरान सर्विस जिसकी वफात होगी तो उसकी फैमिली को 30 लाख रुपए अदा किए जाएंगे एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्केल 1 का 4। ये बाकी जो मराहत हैं उनके अलावा है, ये 30 लाख रुपया दिया जाएगा। और स्केल 5 से 10 तक के जो मुलाजिम होगा उसकी फैमिली को 35 लाख, स्केल 11 तक 15 40 लाख, स्केल 16 तक 17 45 लाख, स्केल 18 तक 19 60 लाख, स्केल 20 तक 22 70 लाख। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की डिटेल आ गई। इसके बाद है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी अदा की जाएगी। स्केल 1 तक 4 1.5 लाख रुपया, स्केल 5 तक 10 2 लाख रुपए, 11 तक 15 3 लाख, स्केल 16 4.5 लाख, स्केल 17 6 लाख, स्केल 18 8,75,000, स्केल 19 10,50,000, स्केल 20 तक 22 12,50,000 रुपए एज ए ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो रकम अदा की जाएगी। इसके अलावा कफन दफन यानी डेथ ग्रांट जिसको कहा जाता है, ये नॉन गस्टेड मुलाजमीन अगर होंगे ग्रेड 1 से लेकर 15 तक तो उनको 35,000 रुपए कफन दफन ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे। और नॉन गस्टेड और गस्टेड में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को जो है वो 35,000 रुपए दिए जाएंगे उनकी फैमिली को। तालीमी वज़ाइफ की डिटेल ये है, अगर गस्टेड मुलाजमीन के बच्चे हैं तो उनको जो प्राइमरी तब मैट्रिक के लेवल तक के होंगे तो 10,000 रुपया सालाना ये वजीफा है एक मरतबा और हर साल दिया जाएगा। और FA BA या मसावी कोई तालीम है तो 28,000, मास्टर लेवल और प्रोफेशनल लेवल MBBS MPhil MS, तो जितनी भी प्रोफेशनल लेवल या मास्टर लेवल की डिग्रीज हैं तो उनके बच्चों को मुलाजमीन गस्टेड मुलाजमीन के बच्चों को 32,000 रुपये जो है वो वजीफा दिया जाएगा। नॉन गस्टेड का प्राइमरी तब मैट्रिक 1500,
FA BA या मसावी 6,000, मास्टर लेवल या प्रोफेशनल तालीम 8,000। इसके अलावा 90% से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले बच्चों को ये जो ऊपर डिटेल दी गई है, ये इस शरह की बजाय 50,000 रुपया जो है वो वजीफ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जी मंथली ग्रांट की डिटेल है। नॉन गस्टेड स्केल 1 ता 10 3,000 रुपया बेवा को दिया जाएगा। नॉन गस्टेड स्केल 11 ता 15 3500 रुपया। गस्टेड स्केल 16 ता 17 6500। गस्टेड स्केल 18 ता 19 11,500 और गस्टेड स्केल 20 ता 22 15,500 रुपया माहाना इमदाद मंथली ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा शादी ग्रांट, अगर बच्ची किसी की शादी होती है, निकाह करते हैं, तो गस्टेड मुलाजमीन के बच्चियों की शादी के लिए 80,000 रुपया और नॉन गस्टेड मुलाजमीन स्केल 1 ता 15 के 55,000 रुपये जो हैं वो एज ए मैरिज ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे। तो निहायत ये मुफीद एक किस्म का डॉक्यूमेंट है, निहायत मालूमाती। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करें। अगर किसी दोस्त को ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक भी दे रहा हूँ। अगर कोई ज़ाती तौर पर मंगवाना चाहता है तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, या अगर डायरेक्ट इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका एक प्रिंट निकलवा कर अपने घर जो है लाजमी तौर पर अपनी फ़ाइल में इसको रखें ताकि बवक्त ज़रूरत ये काम आ सके।